हम सबके जीवन में कभी न कभी ऐसे पल आते हैं जब चारों ओर अंधेरा लगता है, सपने धुंधले होने लगते हैं और मन में यह सवाल उठने लगता है, क्यों मैं ही, क्यों मेरी जिंदगी इतनी कठिन है। अगर आप भी इस दौर से गुजर रहे हैं तो जरा ठहरिए, गहरी सांस लीजिए और सुनिए। यह कठिनाई आपका अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कोई कल्याणकारी कार्य नहीं। लेकिन यहाँ युद्ध का मतलब केवल कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं है, बल्कि यह जीवन का युद्ध है जो हम रोज झेलते हैं, चिंताओं से, समस्याओं से, भय से और असफलताओं से। मुश्किल समय हमेशा कमजोर लोगों के पास नहीं आता, वह चुनता है केवल खास लोगों को जो सहन कर सके, जो सीख सके, जो आगे बढ़ सके। याद रखिए, सोना आग में तपकर ही खरा साबित होता है, हीरा कड़े आघात और घर्षण के बाद ही चमकता है। आपकी कठिनाइयां आपको तोड़ने, एक दिन ऐसा आएगा जब यही खामोशी आपकी ताकत बन जाएगी, जब आपका अकेलापन आपकी सबसे बड़ी पूंजी होगा, जब आपका मजाक उड़ाने वाले लोग आपके नाम के नारे लगाएंगे। श्री कृष्ण के उपदेश हमें 3 बातें सिखाते हैं। कर्तव्य से पीछे मत हटो, कठिनाई कैसी भी हो, अपने धर्म, अपनी जिम्मेदारी से भागो मत। अर्जुन को भी युद्ध से भागने का मन हुआ था, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, यह समय भागने का नहीं, यह समय डटकर खड़े रहने का है। मन को नियंत्रित करो, मन ही मित्र है, मन ही शत्रु। अगर इसे सही दिशा दी तो यह आपको शिखर तक पहुंचा देगा, लेकिन अगर इसे नकारात्मकता में डूबने दिया तो यह आपको गहरे अंधकार में गिरा देगा। परिणाम की चिंता मत करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। जब आप परिणाम की चिंता छोड़कर सिर्फ सही प्रयास करते हैं, तब चमत्कार होता है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, आप दुखी हैं या दुख का कारण आप खुद हैं? ज्यादातर बार हमारी परेशानी उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम अपने मन में बना लेते हैं। मुश्किल समय हकीकत में हमें हमारी पहचान दिलाने आता है। जिस तरह मिट्टी को माटी का खिलौना बनाने के लिए पानी और चाक की जरूरत होती है, उसी तरह व्यक्ति को महान बनाने के लिए कठिन समय और संघर्ष की जरूरत होती है। आज जो दर्द आप सह रहे हैं, वही कल आपकी ताकत बनेगा। आज की चुप्पी कल आपकी आवाज बनेगी, आज का अकेलापन कल आपकी पहचान बनेगा। जो लोग आपको नहीं समझते, एक दिन वही लोग आपके अनुभव से सीखेंगे। जीवन की सच्चाई यह है, कोई भी सदा सुख में नहीं रहता, ना ही दुख में। हर चीज बदलती है, मौसम बदलता है, समय बदलता है और आपकी परिस्थितियां भी बदलेंगी। अगर वर्तमान दुखद है तो विश्वास रखिए, यह भी बीत जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वही अच्छा होगा। इसका अर्थ यह है कि जीवन में जो भी घटना घट रही है, वह आपको वही ले जा रही है जहां आपको होना चाहिए। हो सकता है आज का दर्द कल की जीत की कीमत हो सकता है आज की असफलता कल की सबसे बड़ी ताकत बन जाए। ये याद रखिए, सिंह जंगल में भूखा रह सकता है, लेकिन कभी घास नहीं खाता। वह अपने स्वभाव और अपने मान को कभी नहीं छोड़ता। उसी तरह कठिन समय में भी अपने संस्कार, अपने सिद्धांत और अपनी आत्मगरिमा को मत छोड़िए। कुछ मंत्र जिन्हें जीवन में उतार लीजिए। परेशान हो लेकिन हार मत मानो, थको रुक जाओ लेकिन पीछे मत हटो। लोग चाहे कुछ भी कहें, अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखो, प्रभु पर भरोसा रखो, क्योंकि उनकी योजना हमेशा परफेक्ट होती है। आपको विश्वास नहीं आ रहा कि आप कर सकते हैं, तो याद कीजिए अर्जुन को। अर्जुन भी संदेह में था, अविश्वास में था, पर जब श्री कृष्ण ने उसे सत्य का ज्ञान दिया, वह युद्ध में विजयी हुआ। आज आपके जीवन में जो संघर्ष है, वह भी आपके कुरुक्षेत्र जैसा ही है। आपके भीतर का अर्जुन बस इंतजार कर रहा है एक संकेत का, एक दिव्य प्रेरणा का, जो आपको कहे, उठो, आगे बढ़ो और अपने जीवन का युद्ध जीत लो। समझ लीजिए, हर खुद से एक वादा कीजिए, मैं किसी भी परिस्थिति में खुद को टूटने नहीं दूंगा। मैं अपने कर्म करता रहूंगा, परिणाम का इंतजार धैर्य से करूंगा। मैं अपने सपनों को जिंदा रखूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। मैं प्रभु की योजना पर भरोसा रखूंगा,
क्योंकि वह मुझसे कभी अन्याय नहीं करेंगे। जीवन एक युद्ध है और आप योद्धा हैं। और याद रखिए, योद्धा बनना आसान नहीं है। उसके लिए हिम्मत चाहिए, दृढ़ निश्चय चाहिए और सबसे जरूरी खुद पर भरोसा चाहिए। अंत में यह सुन ले, आप खास है, इसलिए जिंदगी ने आपको चुना है। मुश्किलें आपके रास्ते में इसलिए आई है क्योंकि आप में उन्हें पार करने की ताकत है। तो अगली बार जब जिंदगी कठिन लगे तो इसे सजा मत समझिए, इसे एक आशीर्वाद समझिए जो आपको आपके असली रूप में ढाल रही है। अपने मन में यह मंत्र बैठा लीजिए, मैं हारने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, मैं जीतने के लिए बना हूं और मेरी जीत पक्की है।